मालवगढ़ का राजा इंद्रसेन बहुत ही क्रोधी था। चापलूस दरबारियों की मंडली हमेशा उसे घेरे रखती थी। उनसे अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर वह खुशी से फूला नहीं समाता था। वे चापलूस दरबारी महाराज इंद्रसेन की इस प्रकार से प्रशंसा किया करते थे। महाराज, आपकी कीर्ति चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई है। मानव की तो बात ही छोड़िए, पशु तक आपके नाम से थर्राते हैं। महाराज, देवता भी भगवान के बाद आपको ही सर्वशक्तिमान मानते हैं। यह सुनकर राजा इंद्रसेन कहता है, हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम स्वयं भगवान हैं। इस धरती पर हर असंभव काम को भी हम संभव करके दिखला सकते हैं। उधर महारानी पद्मावती अपने महल में भगवान की पूजा अर्चना कर रही होती है। राजा इंद्रसेन अपने महल में पहुंचकर जब महारानी को भगवान की आराधना करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं, महारानी, हमारे होते हुए तुम किसी दूसरे की पूजा करो, यह तो सरासर हमारा अपमान है। महाराज, भगवान मेरे आराध्य देव हैं और आप मेरे सुहाग हैं। भगवान अपनी जगह हैं, आप अपनी जगह। आपका महत्व भी मेरे जीवन में कम नहीं है। फिर भी महारानी, हमें तुम्हारी ये पूजा वूजा अच्छी नहीं लगती है। महाराज, आपसे विवाह कर जब मैं मालवगढ़ आई थी, मुझे तभी पता चल गया था कि आप पक्के नास्तिक हैं। इसीलिए तभी मैंने आपसे इस बात का वचन ले लिया था कि आप कभी भी मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि मैं भगवान की पूजा ना करूं। और मैंने भी आपको वचन दिया था कि मैं आपको भगवान की पूजा करने के लिए बाध्य नहीं करूंगी। क्या आप अपना ये वचन भूल गए? ओ महारानी, तुम हमें बार बार वे वचन याद दिलाकर बेबस सा कर देती हो। ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमने तुम्हें वे वचन दिया था। राजा इंद्रसेन को कुत्ते पालने का बहुत ही शौक था और उन्होंने अपने राजमहल में कुछ कुत्ते पाल रखे थे। राजा के पूर्वजों के जमाने से यह प्रथा चली आ रही थी, इसलिए अपने शासन काल में राजा इंद्रसेन को भी अपने दरबार में एक राजकवि नियुक्त करना पड़ा। राजकीय परिवार के लेखा जोखा वाली पुस्तक में इंद्रसेन का वर्णन इस प्रकार लिखा था। मालवगढ़ के वर्तमान राजा इंद्रसेन बहुत ही अभिमानी और क्रोधी हैं। उन्हें चाटुकारिता बहुत पसंद है। वे पक्के नास्तिक व कुत्ता प्रेमी हैं। उनके कुशासन में मालवगढ़ का अहित ही होगा। राजा इंद्रसेन का एक पुत्र था जिसका नाम सूर्यकेतु था। अपने पिता के जैसे युवराज सूर्यकेतु भी अत्यंत क्रोधी था। वे हर समय भोग विलास में ही डूबा रहता था। एक दिन राजा इंद्रसेन वन में शिकार खेलने गया। शिकार खेलकर जब वे अपने राज्य वापस लौटा तो रात हो चुकी थी। साथ ही साथ वर्षा भी शुरू हो गई थी, जिससे वह और उसका रथ पूरी तरह भीग गया। इंद्रसेन तो महल में जाकर भीगे वस्त्र बदलकर सो गया। उधर सारथी ने रथ को रथ खाने में ले जाकर खड़ा कर दिया। वर्षा में भीग जाने के कारण रथ की चमड़े से बनी गद्दी, चाबुक व लगाम सब फूल कर कोमल हो गए। रात के समय कुछ कुत्ते रथ खाने में घुसे और उन्होंने चमड़े से बनी गद्दी, चाबुक व लगाम को चबाना शुरू कर दिया। सुबह होने पर जब सेवक रथ खाने में आए तो रथ की दुर्दशा देखकर भौचक्के रह गए और कहने लगे, अरे ये कौन रथ की गद्दी, लगाम व चाबुक को नोच नोच कर खा गया। दूसरा सेवक कहता है, ये काम तो कुत्तों का ही हो सकता है, लेकिन कुत्ते रथ खाने में घुसे कैसे? रात को रथ खाने का फाटक तो बंद पड़ा था। यह सुनकर पहला सेवक कहता है, वह देख रथ खाने की नाली कितनी चौड़ी है। बाहर से कुत्ते इस नाली के द्वारा ही अंदर आए होंगे। सेवक राजा इंद्रसेन के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज, बाहर के कुत्तों ने नाली के रास्ते से रथ खाने में प्रवेश कर कल रात
रथ के चमड़े को चबा डाला है। ओ, कुत्तों की इतनी हिम्मत! सैनिकों, महल के पालतू कुत्तों के अतिरिक्त राज्य भर में जहाँ भी कुत्ते दिखाई दें, उन्हें तत्काल ही मार दिया जाए। आदेश मिलने भर की देरी थी। राज्य भर में कुत्ते ढूंढ ढूंढ कर मारे जाने लगे। कुत्तों को बचने का कहीं भी ठिकाना ना रहा तो वे इधर उधर वनों और शमशानों की ओर भागने लगे। कुत्तों की यह दुर्दशा देखकर राजकवि सुभट राजा इंद्रसेन के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, इन मासूम जीवों को किस अपराध की सजा दी जा रही है? राजा इंद्रसेन ने जब कारण बताया तो राजकवि कहने लगा, महाराज, जिन कुत्तों ने ये दुष्टता की है, क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं राजकवि, चाहे एक कुत्ते ने हमारे रथ की दुर्दशा की हो या 10 कुत्तों ने की हो, दुर्दशा तो रथ की कुत्तों ने ही की है। ऐसे दुष्ट जीवों को मरवा डालना ही ठीक है। महाराज, 2-4 अपराधियों के लिए कुत्तों की सारी जाति को दंड देना उचित नहीं है। जिसने अपराध किया है उसी को पकड़ना चाहिए। महाराज, मुझे पता चला है कि आपने महल के अपने पालतू कुत्तों को जीवन दान दे रखा है। राजकवि, वे मेरे पालतू कुत्ते हैं। उन्होंने रथ का चमड़ा नहीं खाया होगा, क्योंकि उन्हें तो महल में यूं ही पेट भर खाने को बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलते हैं, इसलिए उनके ऊपर मैं संदेह नहीं करता हूँ। महाराज, ऐसा करके तो आप पक्षपात कर रहे हैं। अपने पालतू कुत्तों को तो आप साधु जीव मानकर बचा रहे हैं और दुर्बल जीवों को मृत्यु के मुंह में भिजवा रहे हैं। आपको सबके साथ एक सा न्याय करना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं राजकवि कि मैं अपने पालतू कुत्तों को भी मरवा डालूं? नहीं महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। मैं तो चाहता हूँ कि जब तक असली दोषी का पता नहीं लग जाता, तब तक उस दोषी के लिए सबको उत्तरदायी बनाकर दंड देना उचित नहीं है। राजकवि, तुम्हारे कथन से तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि हमारे महल के पालतू कुत्ते ही दोषी हैं। महाराज, ना तो बाहर के सब कुत्ते बुरे हैं और ना ही महल के सभी कुत्ते भले होंगे। सबकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संभव है महल के कुत्ते ही दोषी निकलें। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे पालतू कुत्ते ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। यह काम बाहरी कुत्तों का ही है। महाराज, बाहरी कुत्ते रथ के बंद अहाते में कैसे घुसे होंगे? एक तो रथ खाने का फाटक बंद था, दूसरा चारों ओर पहरेदार थे। मुझे सबसे पहले आपके पालतू कुत्तों पर ही संदेह हो रहा है। राजकवि, क्या आप किसी उपाय से इस बात का पता लगा सकते हैं? जी महाराज, आप महल के पालतू कुत्तों को यहाँ बुलवाएं। मैं आपके सामने ही उनकी परीक्षा लेकर देखूंगा। ठीक है राजकवि जी। राजा इंद्रसेन के आदेश पर उसके पालतू कुत्तों को वहाँ पर लाया गया। राजकवि कहने लगा, महाराज, अब थोड़ा सा दूध और मट्ठा मंगवाइए। मट्ठा और दूध आ जाने पर राजकवि सुभट ने उन्हें एक साथ मिलाया। तत्पश्चात वे मिश्रण उन कुत्तों के सामने रख दिया और कुत्ते फटाफट वे सारा मिश्रण चट कर गए। उस मिश्रण को पीने के थोड़ी देर पश्चात ही कुत्ते उल्टी करने लगे और उनकी उल्टी के साथ ही चमड़े के टुकड़े बाहर आकर जमीन पर गिर गए। यह देखकर राजकवि कहने लगा, महाराज, देखिए, असली दोषी तो ये हैं जो आपका विश्वास पात्र बनकर महल में चैन से रह रहे हैं और इनके कुकर्मों का फल बेचारे निर्दोष जीव भोग रहे हैं। महाराज, भली भांति जांच पड़ताल करके ही दोषी को दंड देना राजधर्म है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि महल से बाहर के कुत्तों की हत्या बंद करवा दी जाए और महल के कुत्तों को ही दंड दिया जाए। आप ठीक कह रहे हैं राजकवि जी, असली चोर अब पकड़े गए हैं।
इंद्रसेन के आदेश पर महल के पालतू कुत्तों को उसी समय मार दिया गया। राजा इंद्रसेन कहने लगे, राजकवि, आज तुमने उचित निर्णय करके हमारा दिल जीत लिया है। अगले दिन दरबार में राजा इंद्रसेन ने जब राजकवि की बुद्धिमानी की चर्चा की तो उसके चापलूस दरबारियों की भ्रिकुटी पर बल पड़ गए और वे सोचने लगे, महाराज ने आज राजकवि का गुणगान किया है, ये अच्छे लक्षण नहीं है। अगर ऐसा ही प्रतिदिन होता रहा तो शीघ्र ही महाराज के ऊपर से हमारी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। दरबार की समाप्ति पर इंद्रसेन के चापलूस दरबारियों ने एक गुप्त मंत्रणा की और वे आपस में कहने लगे, इससे पहले कि राजकवि की पकड़ महाराज पर गहरी बैठ जाए, हमें राजकवि के विरुद्ध कुछ करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन हमारी हालत भी उन पालतू कुत्तों जैसी हो सकती है। बहुत देर की मंत्रणा के पश्चात यह बात निश्चित हुई कि राजकवि को जैसे भी हो उस बैठक में प्रतिदिन बुलवाना चाहिए, जिस बैठक में हम महाराज का गुणगान कर उन्हें लुभाया करते हैं। तब देखते हैं राजकवि हमारे जाल से कैसे बचते हैं। उस रात जब राजा इंद्रसेन अपने चापलूस दरबारियों से घिरा बैठा हुआ था तो एक दरबारी खड़े होकर उनसे अनुरोध करते हुए कहने लगा, महाराज, राजकवि ऐसी सभाओं में उपस्थित रहेंगे तभी तो ऐसी सभाओं का वर्णन राजकीय इतिहास की पुस्तक में कर पाएंगे। ओह, इस विषय में तो हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं। उसी समय राजा इंद्रसेन ने एक दूत राजकवि के पास भेजा। दूत राजकवि के पास पहुंचकर कहता है, राजकवि, आपको महाराज ने बुलवाया है। इस समय तो वे मदिरा के नशे में चूर अपने चापलूस दरबारियों से घिरे होंगे। खैर, मुझे इससे क्या, जब महाराज ने बुलवाया है तो हर हालत में मुझे उनके पास जाना तो होगा ही। राजकवि शीघ्र ही तैयार होकर राजसभा में पहुँचे। जब राजकवि ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो एक चापलूस दरबारी उठकर कहने लगा, महाराज, आपके यश की चमक ने तो चंद्रमा की रोशनी को भी धुंधला कर दिया है। इससे देवलोक में खलबली मची हुई है। इंद्र आपकी कीर्ति से घबराकर सोच रहे हैं कि कहीं आप उन पर आक्रमण कर उनसे इंद्रलोक ना छीन लें। अच्छा जी, यह सुनकर राजकवि सोचने लगा, ये चापलूस दरबारी झूठ की सारी सीमाएं पार कर गए हैं। ऐसी झूठी प्रशंसा महाराज के लिए घातक है। तभी राजा इंद्रसेन कहने लगा, ओह, तब तो सचमुच ही मैं कितना महान हूँ, कितनी शक्ति है मुझ में। है कोई ऐसा जो मेरी बराबरी कर सके? सभी चापलूस दरबारी कहते हैं, नहीं महाराज, ऐसा कोई नहीं है। राजा इंद्रसेन यह सुनकर फूलकर कुप्पा हो गया। तभी एक दरबारी कहता है, महाराज, ऐसा लगता है राजकवि को आपकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, तभी तो वे चुपचाप बैठे हैं। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने चौंक कर राजकवि की ओर देखा और पूछने लगे, राजकवि, क्या आपको हमारी प्रशंसा सुनकर खुशी नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? तो फिर आप हमारी स्तुति में, हमारी शक्ति की प्रशंसा में कोई कविता बनाकर क्यों नहीं सुना रहे? क्षमा करें महाराज, मैं केवल भगवान की स्तुति करता हूँ और उसी की शक्ति की प्रशंसा में लिखता हूँ। केवल भगवान ही सर्वशक्तिमान हैं। यह सुनकर राजा इंद्रसेन की भ्रिकुटी चढ़ गई और वे कहने लगे, राजकवि, ईश्वर कुछ नहीं है, राज्य का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। तुम यहाँ ईश्वर की इच्छा से नहीं, अपितु मेरी इच्छा से नियुक्त किए गए हो। तुम मेरी स्तुति नहीं करोगे तो और किसकी करोगे? यह तो सरासर हमारा अपमान है। महाराज, सत्य कहने से मुझे तनिक भी हिचक नहीं है। मैं केवल भगवान की स्तुति ही कर सकता हूँ। ओ राजकवि,
जब तुम हमारे सामने ही हमारी प्रशंसा करने से मना कर रहे हो, तो हमारी पीठ पीछे तो हमारे राजकीय परिवार की पुस्तक में हमारी प्रशंसा का वर्णन क्या करते होंगे। महाराज, मैं उस पुस्तक में केवल सच ही लिखा करता हूँ। तब तो हमें इसी समय वह पुस्तक मंगवा कर देखनी होगी। क्षमा करें महाराज, वह पुस्तक आपके लिए नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जा रही है। आपका वह पुस्तक पढ़ना उचित नहीं है। चुप रहो, हमें आदेश ना दो। सेवक, तुम इसी समय राजकवि के महल में जाओ और वहाँ से उस पुस्तक को लेकर आओ जिसे आजकल राजकवि लिख रहे हैं। महाराज का आदेश पाते ही सेवक वे पुस्तक लेने चला गया। सेवक कुछ ही देर में राजकवि के महल से वे पुस्तक लेकर वापस राजसभा में पहुंचा। राजा इंद्रसेन ने उस पुस्तक को खोलकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, मालवगढ़ का तत्कालीन राजा इंद्रसेन बहुत ही अभिमानी और क्रोधी है। उन्हें चाटुकारिता बहुत पसंद है। वे पक्का नास्तिक व कुत्ता प्रेमी है। उनके कुशासन में मालवगढ़ का अहित ही होगा। यह सब पढ़कर राजा इंद्रसेन क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, राजकवि, तो तुम हमारी शान में यह सब इस पुस्तक में लिखते हो। महाराज, जो सच्चाई है मैंने उसी का वर्णन इस पुस्तक में किया है। राजकवि, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। इस 1 माह के अंदर अंदर तुम मेरी प्रशंसा में एक काव्य लिखो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो 1 माह पश्चात तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर राजकवि सोचने लगा, इस समय महाराज मदिरा के नशे में हैं, इसलिए इस समय इनसे कुछ कहना, इनके गुस्से को और भड़काना है। मेरा चुप रहना ही बेहतर है। राजा इंद्रसेन ने हाथ में पकड़ी पुस्तक को फाड़ दिया। राजकवि कहने लगा, महाराज, ये आपने क्या किया? इस बेहुदा पुस्तक का ऐसा ही अंजाम ठीक है। राजकवि अपमानित सा वहाँ से लौट आया। इधर दरबारी खुश थे, यह सोचकर कि उन्होंने महाराज को राजकवि के विरुद्ध भड़का दिया और अब उन्हें राजकवि की ओर से किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। अगले दिन प्रातः ही महारानी पद्मावती राजकवि सुभट के पास पहुंची और कहने लगी, कविराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि कल रात महाराज ने आपका बहुत अपमान किया है। महारानी जी, मुझे अपने अपमान की कोई चिंता नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि महाराज पत्तन की ओर जा रहे हैं। राजकवि जी, आखिर रात को बात क्या हुई थी? तब राजकवि सुभट ने विस्तार पूर्वक महारानी पद्मावती को सारी बात बताई। ओह, तो महाराज ने आपको फांसी की सजा सुनाई है? हाँ, यदि मैं उनकी इच्छा अनुसार उनकी प्रशंसा में एक काव्य ना लिख सका तो। राजकवि, तो क्या आप महाराज की प्रशंसा में कोई काव्य लिखेंगे? नहीं महारानी जी, मैं अपनी आत्मा की हत्या करके ऐसे किसी काव्य की रचना नहीं करूँगा। मैं कवि हूँ। मनुष्यों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना मेरा कर्तव्य है। मैं मनुष्य के पतन के लिए उसकी झूठी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ? राजकवि जी, आपने साहस करके महाराज के सामने उनके पालतू कुत्तों के विरुद्ध सत्य बात कही थी, तो मुझे यह सोचकर बहुत प्रसन्नता हुई थी कि चलो कोई तो महाराज के सामने सच कहने का साहस कर सका। मुझे ऐसे लगा था कि आप महाराज को सही राह पर ला सकते हैं, पर अचानक महाराज ने आपके विरुद्ध घोषणा करके मेरी सारी आशाओं को धूल में मिला दिया है। मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। महारानी जी, होने को कौन टाल सकता है? शायद मेरी किस्मत में फांसी खाकर ही मरना लिखा है। महारानी दुखी हृदय से राजकवि के पास से लौट गई और सोचने लगी, जैसे भी हो राजकवि जैसे योग्य व्यक्ति को फांसी पर लटकाने से बचाना ही चाहिए, लेकिन कैसे बचाया जाए?
महारानी गहरी सोच में पड़ गई। सहसा उन्हें बहुत पुरानी वे घटना याद हो आई जब राजा इंद्रसेन के साथ उनका विवाह हुआ था और वे विदा हो रही थी। जब रानी पद्मावती अपने कुल गुरु से आशीर्वाद लेती है तो कुल गुरु कहते हैं, बेटी पद्मा, तुम्हारे जीवन में यदि कोई कठिन अवसर आ पड़े तो तुम निसंकोच होकर मेरे पास चली आना। इस घटना का स्मरण आते ही महारानी पद्मावती मुस्कुरा उठी और सोचने लगी, परेशानी की इस घड़ी में मुझे अपने मायके के कुल गुरु जिनमें आनंद जी की मदद लेनी चाहिए। वे अवश्य ही मुझे राजकवि के बचाने का कोई उपाय सुझाएंगे। लेकिन मैं यदि स्वयं कुल गुरु के पास जाऊंगी तो महाराज मुझसे 100 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। मुझे अपने स्थान पर किसी दूसरे को कुल गुरु के पास भेजना चाहिए। इन्हीं सोच विचारों में डूबी महारानी पद्मावती जैसी अपने कक्ष से बाहर निकली तो वो देखती हैं कि युवराज सूर्यकेतु रात्रि बिताकर नर्तकी चंद्रप्रभा के यहाँ से लौट रहे हैं। वे सोचने लगी, पिता तो जैसा था वैसा था, पुत्र पिता से भी बढ़कर निकला है। ये मेरे कौन से कर्मों के पाप उदय हुए थे जो मुझे राजा इंद्रसेन जैसा पति व सूर्यकेतु जैसा पुत्र मिला। तभी उन्हें ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने स्थान पर सूर्यकेतु को कुल गुरु चिन्मयानंद के पास भेज दूं। क्या पता उनकी संगत में पहुंचकर भटके हुए सूर्यकेतु को कोई राह मिल जाए। रानी उसी समय अपने कक्ष में गई और कुल गुरु चिन्मयानंद के नाम एक पत्र लिख दिया। संध्या होने पर रानी ने एक दासी से कहा, जाओ युवराज के कक्ष में जाकर देखो कि उन्हें होश आ गया है या नहीं। यदि उन्हें होश आ गया हो तो उनसे कहना कि हमने उन्हें याद किया है। दासी जब युवराज सूर्यकेतु के कक्ष में पहुंची तो वे होश में आ चुका था और पुनः नर्तकी चंद्रप्रभा के यहाँ जाने को तैयार हो रहा था। दासी कहती है, युवराज, आपको महारानी जी ने इसी समय बुलाया है। युवराज उसी समय महारानी पद्मावती के पास पहुंचा और कहने लगा, माँ, आपने मुझे बुलाया था। हाँ युवराज, आज तुम्हें नर्तकी चंद्रप्रभा के यहाँ नहीं जाना है। क्यों माँ? ताकि तुम उसके यहाँ जाकर मदिरा के नशे में चूर ना हो सको, क्योंकि कल प्रातः मैं तुम्हें एक पत्र देकर कहीं भेजना चाहती हूँ। आप मुझे किसके पास भेजना चाहती हैं? मैं तुम्हें निधि वन में अपने पिता के कुल गुरु जिनमें आनंद जी के पास भेजना चाहती हूँ। बेटा, मैंने आज तक तुम्हें कोई कार्य नहीं सौंपा, क्या मेरा ये छोटा सा काम तुम नहीं करोगे? सूर्यकेतु कुछ सोचकर महारानी पद्मावती से बोला, ठीक है माँ, मैं आज चंद्रप्रभा के यहाँ नहीं जाऊंगा। रानी ने उसे पत्र देते हुए कहा, लो, इस पत्र को लेकर तुम्हें कुल गुरु चिन्मयानंद जी के पास कल सुबह ही निकल जाना है। अगले दिन प्रातः सूर्यकेतु रथ में सवार हो निधि वन की ओर चल पड़ा। दिन छिपते छिपते वे कुल गुरु चिन्मयानंद जी के आश्रम में पहुंच गया और कहने लगा, प्रणाम ऋषिवर। तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ऋषिवर, मैं मालवगढ़ की महारानी पद्मावती का पुत्र सूर्यकेतु हूँ। ओह, तो तुम पद्मावती के पुत्र हो? हाँ ऋषिवर, माँ ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। कुल गुरु पत्र लेकर उसे पढ़ने लगे, जिसमें लिखा था, श्रद्धेय कुल गुरु, सादर प्रणाम। मैं अपने बिगड़े हुए पुत्र सूर्यकेतु को आपके पास भेज रही हूँ। ये हर समय मदिरा के नशे में चूर नर्तकी के यहाँ पड़ा रहता है। हो सके तो उसे राह दिखाइए। इस समस्या के अलावा मेरी एक समस्या और है, मैं पत्र में नहीं लिख रही हूँ। आप अपने योग बल से स्वयं उस समस्या के बारे में ज्ञात कीजिए और उस समस्या का निवारण कीजिए। पत्र पढ़कर कुल गुरु ने सूर्यकेतु से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की इच्छा है तुम हमारे आश्रम में रहकर कुछ समय व्यतीत करो।
यह सुनकर वह सोचने लगा कि ना चाहते हुए भी अब तो इस आश्रम में मुझे कुछ दिन रुकना ही होगा। वह अनिच्छा पूर्वक कुलगुरु से बोला, ठीक है ऋषिवर, मैं केवल 1 माह के लिए ही यहाँ रहूँगा। बेटा, मुझे तुम्हारा उत्तर सुनकर बहुत खुशी हुई है। रात हो चली थी, इसलिए कुलगुरु ने सूर्यकेतु से कहा, बेटा तुम लंबे सफर को तय करके आए हो, इसलिए थक गए होगे। जाओ इस कुटिया में जाकर आराम करो। जी ऋषिवर। सूर्यकेतु उस कुटिया में जाकर लेट गया। तभी कुलगुरु ने कुटिया में प्रवेश किया और कहने लगे, बेटा आश्रम में तुम्हें पीने के लिए मदिरा तो नहीं मिल सकेगी। हाँ, ये चरणामृत है, इसे पीकर तुम अपनी थकान मिटा सकते हो। सूर्यकेतु ने चरणामृत पी लिया। चरणामृत पीते ही सूर्यकेतु के कलेजे में ठंडक पड़ गई और वो सोचने लगा कि मदिरा पीने से तो कलेजे में आग लगती थी और चरणामृत से तो कितनी ठंडक मिल रही है। सूर्यकेतु की आंखें बंद होती चली गई और वह शीघ्र ही खर्राटे मारने लगा। तब बाहर आकर कुलगुरु सोचने लगे, अब मुझे ध्यान लगाकर यह ज्ञात करना चाहिए कि पद्मावती की दूसरी समस्या क्या है। मालवगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। कुलगुरु सारी रात ध्यान में लीन रहे। सुबह होने पर उनका ध्यान टूटा और वे सोचने लगे, ओह तो यह माजरा है। नास्तिक इंद्रसेन ने विद्वान राजकवि को अपमानित करके उसे 1 माह में अपनी प्रशंसा से भरा काव्य लिखने को कहा है। पद्मावती चाहती है कि मैं ऐसा कोई उपाय सोचूं जिसको करने से महाराज इंद्रसेन को सद्बुद्धि आए और राजकवि सुभट को फांसी पर चढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, मैं युवराज सूर्यकेतु के द्वारा ही इस समस्या को सुलझाऊंगा। मैं हर हालत में पद्मावती बेटी की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। वे उठे और सूर्यकेतु की कुटिया में पहुँचे और कहने लगे, बेटा सूर्यकेतु उठो, दिन निकल आया है। सूर्यकेतु ने कसमसाकर आंखें खोल दी। बेटा, रात की नींद कैसी आई? पता नहीं आपके द्वारा दिए चरणामृत में क्या जादू था। उसे तो मेरे ऊपर मदिरा से ज्यादा नशा छा गया, जिसके फल स्वरूप मैं चैन की नींद सो पाया। बेटा, मदिरा तामसी प्रवृत्ति का घोतक है, जबकि चरणामृत सात्विक प्रवृत्ति का घोतक है। आज तक तुम तामसिक वातावरण में जीवन गुजारते आए हो, इसलिए सात्विक वातावरण को अभी तुमने भोगा नहीं है। ऐसे वातावरण को भोगने से स्वर्ग जैसा सुख पाओगे। उस दिन कुलगुरु ने सूर्यकेतु को अपने पास बिठाकर हवन किया और सोचने लगे, इस पवित्र हवन के धुएं से सूर्यकेतु की आंखों में छाई वासना का पर्दा हट जाएगा। हवन के समाप्ति पर सूर्यकेतु ने कुलगुरु के चरण स्पर्श किए और कहने लगा, ऋषिवर, मैंने आज तक किसी के चरण स्पर्श नहीं किए हैं। आज आपके चरण स्पर्श करते हुए मुझे विचित्र अनुभूति का एहसास हो रहा है। सूर्यकेतु, मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार जागृत हो रहे हैं। कुलगुरु पास ही उसे गंगा नदी में स्नान करने के लिए ले गए। प्रतिदिन कुलगुरु सूर्यकेतु को साथ बिठाकर विभिन्न प्रकार के हवन करते, उसे ध्यान लगाना और योग साधना भी सिखाते। कुलगुरु का यह मानना था कि यह सब करने से सूर्यकेतु की सोई हुई बुद्धि जागृत हो जाएगी। कुलगुरु प्रतिदिन सूर्यकेतु को अभिमंत्रित किया हुआ चरणामृत पिलाते। 1 माह पूरा होने पर सूर्यकेतु कहने लगा, ऋषिवर, आपने मेरे सोए हुए संस्कार जगाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सूर्यकेतु, मैं तो साधन मात्र हूँ। मेरा जो कार्य था वे मैंने पूरा किया है। ऋषिवर, मैंने आज तक अपना जीवन व्यर्थ के कार्यों में बिताया है। ये सोच सोचकर
मुझे गलानी का अनुभव हो रहा है। आप बताइए, उस गलानी से मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? इसके लिए तुम्हें मालवगढ़ जाकर अपनी बुद्धिमानी से अपने पिता को सही मार्ग पर लाना होगा। वे चापलूस दरबारियों के बहकावे में आकर राजकवि को फांसी पर चढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। हाँ ऋषिवर, मैंने भी इस बात का जिक्र नर्तकी चंद्रप्रभा के मुंह से सुना था। सूर्यकेतु, अपने नास्तिक पिता को राह पर लाकर उसके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करो, आदर पैदा करो। ऐसा करने से ही तुम्हारा, तुम्हारे पिता का व तुम्हारे राजवंश का भला होगा। सूर्यकेतु ने तुरंत कुलगुरु के चरण स्पर्श किए। कुलगुरु उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, हमेशा खुश रहो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। राजगुरु से विदा लेकर सूर्यकेतु अपने राज्य मालवगढ़ लौट गया। जब सूर्यकेतु मालवगढ़ पहुंचा तो उसने पहुंचते ही अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। ये देखकर रानी पद्मावती कहने लगी, सूर्यकेतु, तुम कब से चरण स्पर्श करने लगे? माँ, तुमने मुझे भेजा ही ऐसी जगह था जहाँ से मैं ऐसे अच्छे संस्कार धारण करके वापस लौटा हूँ। बेटा, तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो, तुम्हारा तो कायाकल्प हो गया, पर राजकवि की उलझन तो अभी वैसी की वैसी ही है। माँ, फिक्र ना करो, मैंने उस समस्या का हल भी सोच लिया है। सूर्यकेतु उसी समय राजकवि सुभट के पास पहुँचा और कहने लगा, राजकवि, आप मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे हो। इसका कारण मैं जान रहा हूँ, पर मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। राजकवि कहने लगा, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है युवराज। कहिए, मेरे यहाँ आप कैसे पधारे? राजकवि जी, मैं आपको फांसी के फंदे से बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ मिलकर पिताजी महाराज के समक्ष थोड़ा झूठ बोलना होगा। तब सूर्यकेतु ने विस्तार पूर्वक राजकवि को अपनी योजना समझाई। योजना सुनने के बाद राजकवि कहने लगा, ओह युवराज, आपने तो सचमुच बहुत बढ़िया योजना बनाई है। अगले दिन सूर्यकेतु की योजना के अनुसार एक सेवक बदहवास सा राजा इंद्रसेन के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, अनर्थ हो गया। उद्यान में घूमते युवराज सूर्यकेतु को सर्प ने डस लिया है। क्या? हाँ महाराज, सर्प के विष के प्रभाव से युवराज की तत्काल ही मृत्यु हो गई है। इंद्रसेन तुरंत महल में पहुंचा और कहने लगा, हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। युवराज के साथ साथ मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? मेरे बाद अब कौन इस राज्य को संभालेगा? राजा इंद्रसेन जोर जोर से रोने लगे। उसी समय राजकवि सुभट वहां पहुँचे और कहने लगे, महाराज, देख लिया भगवान का कोप। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भगवान ही सर्वशक्तिमान हैं। शायद तुम ठीक कहते थे राजकवि। महाराज, ईश्वर ने कुपित होकर ही आपको ये पुत्र शोक दिया है। ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। राजकवि, मैं ईश्वर के अस्तित्व को आज मान गया हूँ। उसकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। अब तक मैं व्यर्थ के अहम में डूबा रहा, उसी का मुझे ये दंड मिला है। महाराज, आपने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है, ये देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप यदि एक वचन दे तो युवराज अभी भी जीवित हो सकते हैं। अच्छा, यदि ऐसा है तो जल्दी से बताओ कि मुझे कैसा वचन देना पड़ेगा। महाराज, आपको ये वचन देना होगा कि आज से आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करेंगे और मंदिर विहीन मालवगढ़ में मंदिरों व देवालयों का निर्माण करवाएंगे। मैं इन सब बातों को पूरा करने का वचन देता हूँ। राजा इंद्रसेन के वचन भरने की देरी थी कि मृत युवराज सूर्यकेतु ने तुरंत आंखें खोल दी और कहने लगा, माँ, पिताजी महाराज, ओह मेरा बच्चा, ईश्वर ने इतनी जल्दी चमत्कार दिखा दिया।
राजा इंद्रसेन ने लपक कर सूर्य केतु को छाती से लगा लिया। उसी रात महारानी पद्मावती, सूर्य केतु व राजकवि एक गुप्त कक्ष में ये वार्तालाप कर रहे थे। सूर्य केतु, आज मैं तुम जैसे बेटे पर नाच कर सकती हूँ। सचमुच युवराज ने बहुत कुशलता से महाराज को सही राह दिखाई है। राजकवि, आप व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं युवराज, सही बात की प्रशंसा करनी ही चाहिए। तुमने योग अभ्यास से शरीर को बिल्कुल ऐसा निश्चल और निष्पन्न बना लिया कि सभी समझ बैठे कि सचमुच सर्प के काटने से तुम मर गए हो। राजा इंद्रसेन ने अगले दिन से ही नगर में मंदिर बनवाने प्रारंभ करा दिए। अगले दिन राजकवि महाराज के पास आया और कहने लगा, महाराज, आपका मुझे दिया 1 माह समाप्त हो गया है, पर मैं आपकी प्रशंसा में काव्य की रचना नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं आपका दोषी हूँ। आप मुझे सहर्ष फांसी पर लटकवा सकते हैं। राजकवि, तुम मुझे और ज्यादा शर्मिंदा ना करो। मेरी प्रशंसा में काव्य लिखने की अपेक्षा अब तुम ईश्वर की स्तुति में महाकाव्य लिखो। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा, पर मेरा भी आपसे एक अनुरोध है। आप चाटुकार दरबारियों की मंडली से छुटकारा पाकर सही प्रकार से राजकाज में ध्यान लगाइए। राजकवि जी, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा इंद्रसेन अब चापलूसों को मुंह नहीं लगाता था। उसने पूरे ध्यान से राजकाज को संभालना प्रारंभ कर दिया। महल में जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो राजा इंद्रसेन सपरिवार मंदिर में पूजा करने आया और देवी माँ की कृपा से वे सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। सदियों पहले की बात है जब कुंतल देश पर राजा सूरजभान का राज था। राजा सूरजभान एक बहुत ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा थे। उनके राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी, क्योंकि राजा सूरजभान अपनी प्रजा के भलाई के लिए काम करते थे। राजा का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। किसी भी जीव को मारना उनके राज्य में पाप समझा जाता था। उनके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। और तो और, यदि बाहर से कोई प्राणी यहाँ आ भी जाता, राजा उसे खाली हाथ ना भेजते। राजा सूरजभान की महानता का परिचय इस बात से भी पता चलता था कि उन्होंने अपने राज्य में एक ऐसा बाजार लगवाया था जहाँ अगर कोई बाहर का व्यापारी उस बाजार में अपना सामान बेचने के लिए आ जाता, चाहे वे अन्न हो, वस्त्र हो या अन्य कोई भी वस्तु, यदि वे वस्तु शाम तक नहीं बिक पाती थी तो राजा साहब उसे स्वयं जाकर खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज में कोई खाली हाथ वहाँ से निराश ना लौटे। और अपनी प्रजा के लिए राजा ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी। शाम के समय राजा के सेवक पूरे नगर में घूमते और जब भी किसी आदमी को कोई वस्तु या कोई सामान लिए हुए बैठा देखते थे, जिस किसी ने भी उसका सामान ना खरीदा होता, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उस व्यक्ति की इच्छा और जरूरत के अनुसार वस्तु की जो भी कीमत होती थी वे कीमत देकर वस्तु खरीद लेते थे। इस प्रकार महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते थे। अब तो महाराज सूरजभान की कीर्ति तीनों लोक में फैल गई। यहाँ तक कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला व्यापारी उनके राज्य में आया। उसके हाथ में एक संदूक था और उस संदूक में कुछ टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हुई थी और कुछ कूड़ा करकट व कचरा भरा हुआ था। कूड़ा करकट, टूटी फूटी चीज और कचरा रखने का अर्थ है दरिद्रता, यानी उस संदूक में व्यापारी ने दरिद्रता जमा कर ली और उस संदूक को लेकर वे राजा सूरजभान के राज्य में पहुंच गया। इस तरह से वे नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गया। ऐसा भला कौन व्यक्ति होगा जो कूड़ा कचरा खरीदेगा। पूरा दिन वे आदमी उस बाजार में बैठा रहा, परंतु किसी ने भी उसका कूड़ा कचरा
नहीं खरीदा। जब शाम का समय हुआ तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने निकले, यह देखने के लिए कि किस किस का कौन सा सामान बिकने से रह गया। और जिस किसी का भी सामान बिकने से रह गया था, राजा के सेवक उचित मूल्य देकर वे सामान खरीद रहे थे, ताकि कोई भी व्यक्ति निराश होकर उस बाजार से ना लौटे। बाजार में घूमते घूमते राजा के सेवकों ने देखा कि एक आदमी संदूक लेकर बाजार में बैठा हुआ है। राजा के सेवक उसके पास गए और कहने लगे, अरे भाई, तुम इस नगर में नए नए दिखाई देते हो, क्या हुआ? तुम्हारा कोई सामान बिकने से रह गया है? तुम इस संदूक में क्या लेकर आए हो? हम लोग राजा के सेवक हैं और राजा के आदेश के अनुसार जिस भी व्यक्ति का सामान बिकने से रह जाता है, हम उसका सामान खरीद लेते हैं। तुम हमें यह बताओ कि इस संदूक में क्या है और इसकी क्या कीमत है? वे आदमी कहने लगा, महाशय, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूँ, मतलब मैं इसमें कूड़ा कचरा भरकर लाया हूँ और इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस आदमी की ऐसी अजीब बातें सुनकर सभी राज कर्मचारी हंसने लगे और कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारे संदूक में कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो इसे भला कौन खरीदेगा? इसकी कीमत तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हो। वे आदमी कहने लगा, श्रीमान, अगर इस पेटी को कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। मैंने तो सुना था कि आपके राजा के यहाँ से कोई भी व्यापारी खाली हाथ वापस नहीं जाता। जिस भी व्यक्ति का सामान बाजार में नहीं बिकता, उसका सारा सामान यहाँ के राजा खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ ही सुना था। उस आदमी की यह बात सुनकर राजा के सेवक कहने लगे, अरे भले आदमी, तुमने सही सुना था। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको। हम अभी महाराज के पास जाकर उनसे पूछकर आते हैं। उनमें से एक सेवक महाराज सूरजभान के पास गया और कहने लगा, महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक बड़ा ही विचित्र व्यापारी आया है। वे अपने संदूक में कूड़ा करकट भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब राजा कहने लगे, सेवक, तुम उस आदमी से मूल्य कम करवाने की कोशिश करो और जितने कम से कम मूल्य पर वे देने को तैयार हो, उस मूल्य पर वे संदूक खरीद लो, लेकिन उसका सामान लेकर उसे वापस मत लौटने देना, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। राजा का सेवक वापस उस व्यापारी के पास गया और कहने लगा, अरे व्यापारी, हम तुम्हारे इस संदूक की कीमत 200 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। अब तो तुम खुशी से अपना यह संदूक हमें दे दो और खुशी खुशी अपने घर चले जाओ। सेवकों की बात सुनकर व्यापारी कहने लगा, हुजूर, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा माल खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो मैं इसे लेकर वापस चला जाऊंगा। सेवक कहने लगे, हम तुम्हें इस संदूक के बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। अब यह तो इस संदूक के लिए पर्याप्त है, परंतु वह व्यापारी 500 स्वर्ण मुद्राओं से भी संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा हुआ था। कहने लगा, नहीं भाई, यदि तुम्हें मेरा सामान लेना है तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो, नहीं तो मैं चला। तब वह सेवक लौटकर वापस राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, हमने उस व्यापारी को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, पर फिर भी वह नहीं मान रहा। उसका संदूक तो कचरा और दरिद्रता से भरा हुआ है, पर वह 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा हुआ है। हमें उस कचरे को नहीं खरीदना चाहिए। महाराज सूरजभान कहने लगे, सेवक, यह मेरे वचन की परीक्षा है।
मैं किसी भी आदमी को अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। यदि वह वापस चला गया तो मेरा वचन झूठा साबित होगा और मैं हमेशा सच के साथ हूँ, झूठ के साथ नहीं। इसलिए तुम जाओ और वे आदमी जो भी कीमत मांग रहा है वे कीमत देकर उसकी सारी वस्तुएं खरीद लो। वह सेवक वापस लौटकर उस व्यापारी के पास पहुंचा और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी दरिद्रता से भरी हुई संदूक उसने खरीद ली। व्यापारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत ही खुश था। उसने सेवकों को धन्यवाद दिया और राजा सूरजभान का गुणगान करते हुए वे वहां से वापस लौट गया। सेवकों ने वे दरिद्रता से भरी हुई संदूक उठाई और राजा के सामने पेश हुए। राजा ने आदेश दिया कि इस पेटी को महल में रखवा दिया जाए। अब राजा ने उस व्यापारी से जो दरिद्रता से भरा हुआ संदूक खरीदा था, उसकी वजह से राजा का अब बुरा समय शुरू होने वाला था। रात में जब सोने का समय हुआ तो राजा के महल के दरवाजे से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकलकर बाहर जाने लगी। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उसने बहुत ही सुंदर आभूषण पहने हुए थे, मानो वह कोई देवी प्रतीत होती थी। महाराज सूरजभान महल के बाहर ही बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस सुंदर स्त्री को महल के बाहर जाते हुए देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री को आवाज लगाई और पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? इतनी रात के समय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और किस तरफ जा रही हैं? राजा ने एक ही सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। राजा के सभी प्रश्नों को सुनकर वह देवी कहने लगी, राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आज तक तुमने सच का पालन किया और हमेशा अच्छे काम किए, इसलिए आज तक मैं आपके राजमहल में निवास करती रही। परंतु आज आपके महल में दरिद्रता आ चुकी है और जहाँ दरिद्रता रहती है उस जगह लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। आज आप महल में संदूक भरकर दरिद्रता को ले आए हैं, इसलिए आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा उस दरिद्रता के साथ निर्वाह नहीं हो सकता। लक्ष्मी माता के ऐसे वचन सुनकर राजा सूरजभान हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देवी लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। आपको जाना है तो जाइए, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। सिर्फ धन के लोभ में आकर मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। राजा के इतने स्पष्ट वचन सुनकर देवी लक्ष्मी राजा के महल को त्याग कर चली गई। देवी लक्ष्मी के जाने का मतलब था कि राजा के महल में अब धन का अभाव होने वाला था। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि राजा के महल से एक बहुत ही सुंदर युवक बाहर की तरफ जा रहा था। जब राजा ने उसे देखा तो उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी हैं, धर्मात्मा है, हमेशा धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था, परंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को छोड़कर चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसलिए मैं भी आपको छोड़ कर के जा रहा हूँ। जब लोग मुझे अपनाते हैं तो उनके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। राजा सूरजभान कहने लगे, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। और फिर दान भी महाराज को छोड़कर चला गया। उसके बाद एक और सुंदर पुरुष राजा के महल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। राजा ने उस सुंदर पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, परंतु अब आपके घर से लक्ष्मी, दान ये सभी चले गए हैं, तो इन सब के बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती।
इसी कारण मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी नमस्कार किया और बड़े ही आदर पूर्वक उसे जाने दिया। अगले ही क्षण एक बहुत ही सुंदर स्त्री महल के दरवाजे से निकलती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे भी रोक कर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? वह देवी कहने लगी, राजन, मैं कीर्ति हूँ। जब आपके महल में लक्ष्मी, दान, यश यह सब ही नहीं रहे तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं रह सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। राजा ने बड़े आदर पूर्वक उसे भी जाने दिया और फिर आखिर में एक बहुत ही सुंदर पुरुष राजा के महल से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर राजा चौंक गया। राजा ने आगे बढ़कर उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे महल को छोड़कर जा रहे हैं? वह पुरुष कहने लगा, राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ पर निवास करता था। किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यश, कीर्ति सभी जा चुके हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी अकेला यहाँ पर क्या करूँगा? सत्य की ऐसी बात सुनकर राजा सूरजभान कहने लगे, हे देव, मैं सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता। आप क्यों मेरा त्याग कर रहे हैं, जबकि मैंने तो आपका त्याग नहीं किया। मैंने आपको नहीं छोड़ा, इसीलिए तो लक्ष्मी, दान, यश, कीर्ति मुझे छोड़कर चले गए। हे देव, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा। मैंने तो सभी प्राणियों की भलाई के लिए यह प्रण किया था कि मेरे राज्य में आने वाला कोई भी व्यापारी खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। जो भी मेरे राज्य में अपनी वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो मैं उसे खरीदूंगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस व्यापारी से दरिद्रता भरी संदूक को खरीद लिया। इस दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने मुझसे कहा था कि वे उस जगह पर निवास नहीं कर सकती जहाँ पर दरिद्रता हो। इसलिए देवी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गईं और देवी लक्ष्मी के जाते ही यश, दान और कीर्ति भी मुझे छोड़कर चले गए। अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सबको जाने दिया, परंतु अब यदि आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। राजा की बातें सुनकर सत्य कहने लगा, राजन, यदि आपने मेरे लिए इन सभी का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच एक पुण्य आत्मा और सत्यवादी हो, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। इसके बाद सत्य एक बार फिर से राजा के महल में लौट गया। सत्य जब राजा के महल के अंदर चला गया तो कुछ ही देर के बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर वापस महल में आई। उसे देखकर राजा कहने लगा, हे देवी, आप तो कीर्ति मालूम पड़ती हैं। आप तो अभी अभी मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर आप वापस लौटकर क्यों आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करना। मैं लक्ष्मी, यश, दान इन सब के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं रह सकती। इसलिए जहाँ भी सत्य रहेगा मैं भी वही रहूंगी। और फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और कीर्ति राजमहल में चली गई। अगले ही पल यश भी वहाँ पर लौट आया। राजा ने उससे भी पूछा, माशे, आप तो यश हैं, आप तो मुझे छोड़कर जा चुके थे और फिर थोड़ी ही देर बाद लौटकर क्यों आ गए? तब वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, कोई राजा कितना भी बड़ा धनवान हो, दानशील हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान होगा मैं भी वहीं पर रहूंगा। सत्य के बिना मैं
नहीं रह सकता। यह कहकर वह पुरुष राजमहल में प्रवेश कर गया। इसके बाद दान भी लौटकर महल में आया तो राजा ने उससे पूछा कि आप लौटकर क्यों आ गए? तब वह पुरुष कहने लगा, हे राजन, क्योंकि आपके महल में सत्य विराजमान है। कोई पुरुष कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसका दान तभी सफल माना जाएगा जब वह धन सत्य से कमाया गया हो। और जहाँ भी सत्य रहता है मैं वहीं पर रहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है श्रीमान, आपका भी मेरे महल में स्वागत है। और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ गई। राजा ने पूछा, हे देवी लक्ष्मी, आप वापस लौटकर क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे राजन, ये आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर सत्य, यश, दान, कीर्ति सभी निवास करते हैं और इन सब के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए लौटकर आई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ, मेरे यहाँ पर तो दरिद्रता से भरा हुआ एक संदूक रखा हुआ है जिसमें दरिद्रता भरी हुई है। तब लक्ष्मी कहने लगी, हे राजन, मेरी कृपा से दरिद्रता से भरी हुई वह पेटी सोने के रत्नों में बदल जाएगी। असल में वह व्यापारी जो तुम्हें दरिद्रता से भरी हुई पेटी बेच कर गया है, वे कोई साधारण पुरुष नहीं था। वे स्वयं धर्मराज थे जो तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए एक व्यापारी का रूप बनाकर आए थे। और तुम इस सत्य की परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपने सत्य का वचन का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी राजा के महल में प्रवेश कर गई और उनके प्रवेश करते ही कूड़े करकट से भरी हुई वह पेटी रत्नों और सोने के सिक्कों में बदल गई। इसके कुछ समय के बाद स्वयं धर्मराज उस व्यापारी के रूप में राजा के सामने आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, श्रीमान, आप कौन हैं? तब धर्मराज अपने असली स्वरूप में आए और कहने लगे, राजन, मैं स्वयं धर्म हूँ। मैं ही एक व्यापारी के रूप में तुम्हारे राज्य में आया था और मैं ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में दरिद्रता से भरी हुई पेटी तुम्हारे सेवकों को बेची थी। यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया गया था और तुमने अपने सत्य के बल पर मुझे जीत लिया। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा सूरजभान कहने लगे, धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। बस इतनी ही अभिलाषा है कि आप सदैव अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। धर्मराज ने राजा सूरजभान को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चले गए। इस प्रकार राजा सूरजभान ने सत्य के बल पर सभी पर विजय प्राप्त कर ली थी। मनुष्य को भी अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, यश, दान, कीर्ति सभी अपने आप बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।